का कोई माने नहीं है। ऊपर देखते हैं हम, बहन जी है, बहन जी के साथ गठबंधन है, तो उसको वहीं से हमारा भला हो सकता है, वहीं से हमारा संगठन मजबूत हो सकता है, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य वहीं से सुधर सकता है। और बाबा साहब से बड़ा भगवान हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। तब भी ये जितने भगवान थे सब यहीं पे थे। जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित टाइम्स। मैं हूं अवनीश अवस्थी। अभी हम हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हमारे साथ हैं माननीय प्रीतम जी, जो कि अम्बेडकराइज मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। हाँ सर, जय भीम। जय भीम। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को अपने मुख बिंदु से दे दें। मैं प्रीतम सिंह, गांव सारसा और डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से। ठीक है सर, आप जगह जगह जाते हैं और दलितों की आवाज उठाते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस समाज में काम करते हुए? सर, हमारा एक्सपीरियंस ये है हमारा जो समाज है, दलित समाज है, वो अपने पद से भटका हुआ है। उनको अपना जो सिस्टम है, अपने सिस्टम के अपने ग्रुप के अंदर आना चाहिए, लेकिन वो दाएं बाएं ऐसे हैं उनका, क्योंकि एक संगठन नहीं बन रहा, उनका संगठन मजबूत नहीं है, और जिस वजह से हमारे समाज को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और आजकल ये आरक्षण का भी सिस्टम चल रहा है, ये इसकी वजह है क्योंकि हमारा समाज एकजुट नहीं है। ठीक है, और उनको एकजुट होने की जरूरत है। अच्छा सर, ये बताइए कि हरियाणा का जो दलित है, इसका मुख्य मुद्दा क्या है? ये सरकार से क्या चाहता है? हरियाणा का दलित का मुख्य मुद्दा यही है, अभी हमारा आरक्षण हमारे से ना छीना जाए और हमारे आरक्षण को ऐसे के ऐसे बरकरार रखा जाए, और इसका मेन मुद्दा यही है। और हमारा जो भी आरक्षण है, जो हमारे आरक्षण के अधीन जो हमारी सीटें खाली है, उनको भरा जाए। जो आपके बैकलॉग की वैकेंसी है, वो भी एक अहम मुद्दा है। हाँ, वो भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जो बैकलॉग की वैकेंसियां हैं, अगर वो सारी भरी जाए तो हमारे दलित का जो बहुत सारा काम आसान हो जाएगा, और बहुत से दलित भाइयों को रोजगार मिल जाएगा, जिससे वो अपना रोजी रोटी काम कर सकते हैं, चला सकते हैं। सर, 2 दशकों से यहाँ कांग्रेस और बीजेपी है। क्या इस बार इन कांग्रेस और बीजेपी से यहाँ का जो दलित है वो निकल पाएगा? क्योंकि बार बार ये कांग्रेस को हटाने के लिए बीजेपी और बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस को वोट कर रहा है। क्या इस बार ये तीसरा मोर्चा बनाकर अपनी बातों को मनवा पाएगा? हमें नहीं लगता इन दोनों सरकारों में हमारा दलित समाज का भला हो सके। हमारे समाज को एकजुट होना पड़ेगा। हमारी खुद की सरकार आएगी, बहन जी मायावती की सरकार आएगी, तब हमारा जाके समाधान होगा। और इन दोनों सरकारों से हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते। कांग्रेस में दलित लीडरशिप नहीं दी जाती और दलितों को यहाँ मौका नहीं मिल रहा है। कोई सीएम नहीं बन रहा है, बड़े पदाधिकारी नहीं बन रहे हैं। और दलित का वोट पिछली लोकसभा इलेक्शन में उसने काफी लिया। इस पे आप कांग्रेस पे एज ए दलित क्या सोचते हैं? सोचना तो क्या था भाई, ये अपने गांव गांव में घर घर जाके कांग्रेस वाले, जो कांग्रेस पार्टी है, वो दलित को अपने बहकावे में ले लेती है। और दलित समाज एक ऐसा है, मजदूर आदमी है, उन्होंने थोड़ा सा उनकी तरफ झुकना पड़ता है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट हरियाणा में बहन मायावती जी का कैंडिडेट कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है हमारे बीच में आता, जो हमारी बात सुन सके, दमदार तरीके से बात अपनी रख सके, हमारी आवाज सुन सके, ऊपर तक पहुंचा सके। इसका मेन मुद्दा यही है। जब तक हमारा कोई मजबूत कैंडिडेट हमारे बीच में नहीं होगा, तब तक हमारा समाज ऐसे बिखरा रहेगा, कभी कांग्रेस की तरफ, कभी बीजेपी की तरफ। पर इस बार तो माननीय बहन जी ने बसपा जो है वो इनलो के साथ गठबंधन करके जो भी सीटें लड़ रही हैं, मजबूत कैंडिडेट उतारा है इन्होंने। तो हमारे दलित समाज में कहीं ना कहीं थोड़ी सी खामी है, क्योंकि वो इनेलो के साथ नहीं जाना चाहते। उसमें थोड़ा फर्क है, लेकिन शायद धीरे धीरे सुधार हो जाए। 25 तारीख को मायावती जी की एक बहुत बड़ी रैली है। क्या उस रैली के बाद दलितों को जो वो बताएंगी उसे समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत जो हमारे क्योंकि जो फैसले माननीय बहन जी ली हैं, जाटों के साथ गठबंधन करने का या ओपी चौटाला के साथ गठबंधन करने का, वो कहीं ना कहीं सोची समझी ही फैसले हो सकते हैं। ऐसे ही तो बहन जी फैसले लेंगी नहीं। नहीं, बहन जी जो फैसले लेती है वो फैसले बढ़िया होते हैं और सोच समझ के फैसले लेती है। लेकिन जो हरियाणा में है, जो हरियाणा की राजनीति है, यहाँ का रहन सहन है, तो यहाँ के लोग ही जानते हैं उसके बारे में। मैं बहन जी को इसके बारे में थोड़ा कम पता है भाई, जो इधर किस पार्टी के साथ
हमारा दलित समाज का भला हो सकता है, किसके नहीं, कौन साथ में लेके चल सकता है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और बाकी जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो नौजवान साथी अब इस बारे में सोचने लगे हैं, बहन जी की तरफ आकर्षित हुए हैं और वोट बैंक आगे बढ़ेगा, हमारी उम्मीद है भी वोट बैंक हमारा बीएसपी का बढ़ेगा। मतलब कैंडिडेट मायने नहीं रखता, केवल बहन जी ने गठबंधन कर लिया तो वोट दिया जाएगा इस बार। हाँ जी, कैंडिडेट का कोई माने नहीं है, ऊपर देखते हैं हम, बहन जी है, बहन जी के साथ गठबंधन है तो उसको वोट मिलेगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्हें कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल मतलब है तो माननीय बहन जी से। और हरियाणा में लगातार स्कूलें बंद की जा रही हैं और जिस शिक्षा की अलख जगाने के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, तो इस जो स्कूलें बंद हो रही हैं इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जो हमारा समाज है, जो हमारा दलित समाज है, जो आज भटक चुका है, उसने सारे ने अपना संगठन एक मजबूत करके बाबा साहब के पद चिन्हों पे चढ़ने की आवश्यकता है। वहीं से हमारा भला हो सकता है, वहीं से हमारा संगठन मजबूत हो सकता है, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य वहीं से सुधर सकता है। और बाबा साहब से बड़ा भगवान हमारे लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारे पूर्वज जंगलों में भटकते थे, उनको शिक्षा ग्रहण करने का मौका नहीं था, अच्छा कपड़ा पहन नहीं सकते थे, खाना अच्छा नहीं खा सकते थे, तब ये जितने भगवान थे सब यहीं पे थे। और जब बाबा साहब ने इन बेड़ियों से हमारे को मुक्त करवाया और आज हम शहर में रहते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, अच्छा हम बोलते हैं, अच्छे नेता, बड़े बड़े आदमी बड़े ओहदों पे पहुंच चुके हैं। लेकिन आज से पहले, बाबा साहब से पहले किसी भी भगवान ने कभी कोई हमारी कोई हेल्प नहीं करी, तो कोई मदद नहीं करी, तो हमारे लिए कोई भगवान मायने रखता, बाबा साहब से बड़ा हमारा कोई भगवान नहीं है। ये थे मेरे साथ बाबा साहब के सच्चे सिपाही माननीय प्रीतम जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार बहुजन समाज का उत्थान हो सकता है और यहाँ के नेता और यहाँ की पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है, दलितों का उत्थान कैसे हो सकता है। जय भीम।